हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का आगे का लेक्चर। अभी तक 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग अगर आप 5वां ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आप 4 देख लीजिए, 4 तक। उसके बाद आप 5वां देखना शुरू कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग एक्सरसाइज RS अग्रवाल का ये सीरीज हम लोग इंटीग्रेशन का कर रहे हैं। ये 13A का क्वेश्चन 60 के आगे हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम पिछले क्लास में जो बताए थे वो 63 तक क्वेश्चन हो चुका था, 63 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आगे का एक्सरसाइज इसी का हम 65 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 65 नंबर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेट करके आपको दिखाना है 1/x रूट अंडर x टू द पावर 4 और -1, इसको इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज समझने की बात क्या है कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर डायरेक्टली आप शुरू करते हैं यहां से तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कंसंट्रेट करके जो पिछला वीडियो है वो देखिए। इसमें इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है पहले उसको याद कर लीजिए, और बाकी जो भी तमाम फॉर्मूला इसमें यूज होने वाले हैं वो उसका आप एक चार्ट बना लीजिए। जो जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है तो उसका आप चार्ट बनाइए और उसको रेगुलर वे में आप उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन से, लेक्चर नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए है 1/x रूट अंडर x टू द पावर 4 -1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये 4 है इसको हम लोग अपने स्क्वायर के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, -1dx। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे क्यों रखें, आखिर हमको x स्क्वायर के पावर को स्क्वायर करने का क्या जरूरत पड़ गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप x स्क्वायर के पावर को स्क्वायर करते हैं और इसमें अगर x स्क्वायर को मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जस्ट इसके नीचे में दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ dt/dx इक्वल टू हो जाएगा 2x, और तो dx बराबर हो जाएगा dt/2x। अब इसमें हम लोग मान इसका वैल्यू पुट कर लेंगे 1/x रूट अंडर t का स्क्वायर -1 इंटू dt/2x। i इक्वल टू कितना हो गया जी, dt/2x का स्क्वायर रूट अंडर t स्क्वायर -1। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम काम क्या करें कि इसको स्क्वायर तोड़ लिए, 4 है, स्क्वायर के पावर स्क्वायर कर लिए। अब इसके बाद हम इसको मानने के बाद डिफरेंशिएट कर लिए, dx का मान निकाल लिए, dt/2x हो गया, और इसी में इसको पुट कर लिए। तो यहाँ 1/x t स्क्वायर -1 इंटू dt/2x आ गया। अब यहाँ x से x में मल्टीप्लाई कर दिए तो x स्क्वायर हो गया। इसको आप कॉमन ले लीजिएगा 1/2 को, यहाँ बच जाएगा dt/x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर का मान आपने क्या माना है, तो कहेंगे कि t माने हैं, तो ये रूट अंडर t स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ dt/t रूट अंडर t स्क्वायर -1 किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स t और प्लस c। लेकिन आपने माना है क्या जी, t इक्वल टू हमने माना है यहाँ x स्क्वायर और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे, ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर में दिया गया है 1 - x रूट अंडर x + 1 dx, ये दिया गया है। 1 - x रूट अंडर x + 1 dx दिया गया है।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये रूट अंडर को देखिए, सबसे पहला बात क्या है कि अभी तक जो हमने बताया है कि कभी भी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अब लगा रहे हैं तो इसको मानने में जो आपको प्रॉब्लम आता है वो इसके बारे में हमने बताया हुआ है वीडियो में, कि कभी भी रूट के अंदर देखे तो उसके अंदर वाले को कोशिश कीजिए कि माने। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख जाए तो उसको मानिए, एक्सपोनेंशियल दिख जाए तो उसको मानिए, या कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो कि अगर उसका डिफरेंशिएशन और डिवाइड में उसका हो जाए फंक्शन, तो आप उस फंक्शन को मानिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मान लेंगे क्या, लेट t इक्वल टू एक्स प्लस 1 और यहाँ dt बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कह सकते हैं कि dx का जो मान होगा वो dt के बराबर होगा। तो इसको आके पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस एक्स को कुछ नहीं करिए अभी, और यहाँ क्या हो गया t और dx इक्वल टू dt लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो पूरा फंक्शन आप t और dt लाने, t और dt के टर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी x है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। यानी आप इसको निकाल लीजिए, x का मान क्या हो जाएगा, तो t माइनस 1 इक्वल टू एक्स, इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। यानी क्या लिखेंगे जी, यहाँ 1 माइनस एक्स के जगह t माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट अंडर t dt। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस टी या प्लस 1, ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा, रूट अंडर t dt। अब इसको काट लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा जी, तो माइनस में t और इंटू रूट अंडर t dt। अब इसको आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ठीक है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, t के पावर 1 है और आधा जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा dt। माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अब बताइएगा इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3/2 है, यानी इसमें एक और जुटेगा, यानी ये हो जाएगा कितना जी, 5/2। नीचे में क्या मिलेगा, 5/2, माइनस है उसको लिख देना है, इसको प्लस सी करके आप आंसर निकाल लीजिए। या आप इसको लास्ट में क्या करिए, टी का जो मान है इसमें आप पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन के बाद में हम लोग देखेंगे आगे में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 73। इसमें 73, 74 और 75 ये एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 75 से हम शुरू करते हैं। 75 देखिएगा, i इक्वल टू दिया गया है dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर dx 1 माइनस कॉट एक्स है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा 73, 74 और 75 ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसमें क्या कर लेंगे हम लोग इसको, तो इसको हम d cot x को तोड़ लेंगे, 1 माइनस cos x बाई साइन x, ठीक है। इसको आगे में बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस cos x बाई कितना हो जाएगा, साइन x। इसको ऊपर में हम लोग भेज लेंगे तो ऊपर में मिल जाएगा साइन x dx डिवाइडेड बाई साइन x माइनस कॉस x। अब ध्यान दीजिएगा ये सेम क्वेश्चन आपको 73 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको सेम क्वेश्चन 23 नंबर मिल जाएगा, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 23 नंबर सेम क्वेश्चन है, तो हम 75 अगर बना रहे हैं तो 73 आपको ऑलरेडी बन जाएगा। यहाँ के बाद आपको शुरू करेंगे हम 75 में। तो यहाँ देखिए क्या है जी, अब यहाँ दिया गया है साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। थोड़ा सा ध्यान देने की क्या बात है कि ये साइन एक्स को थोड़ा सा अपने से हम कुछ चेंजिंग इसमें करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, इसमें अपने मन से हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ 2 से डिवाइड कर लेंगे। इसके पीछे का क्या कारण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 1/2 लिखे हैं, ये साइन इसको 2 बार आप लिख सकते हैं। तो अपने मन से साइन एक्स आप प्लस यहाँ लिख लेते हैं कॉस एक्स एक बार, और प्लस यहाँ साइन एक्स आप माइनस लिख लेते हैं कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब यहाँ फिर से आप देखिएगा, अपने मन से हम 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 2 साइन एक्स आ गया। अब इस 2 साइन एक्स को साइन एक्स और साइन एक्स यहाँ हम लिख दिया, अगर जोड़े दोनों को तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। कॉस एक्स को अपने मन से इसमें जोड़ के इसमें घटा दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस 1/2 इसको अलग कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। यानी आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या जी, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, अब प्लस 1/2 1 dx, ठीक है। अब ये 2 तरह का बात आ गया, सेपरेट अलग अलग हो गया, तो इसको आप इंटीग्रेशन 1 मानिए और इसको इंटीग्रेशन 2 मानिए, ठीक है। अब ये अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेशन अगर 1 मानते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, लेट अगर हम इसको अगर 1 मानते हैं, I1 इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये इंटीग्रेशन 1 हो गया। अब इसको हमको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएंगे। लेट t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है, इसको लिखेंगे dt/dx। इसका कितना हो जाएगा जी, तो कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ dx बराबर निकाल लेंगे dt बाई, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब उसमें आके हम लोग पुट कर लेंगे, I1 इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप डायरेक्टली चाहते तो dx इक्वल टू रख सकते थे इतना, ठीक है, इसके बराबर t मान लिए, लेकिन हम लोग अपने जो बनाने का तरीका है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको काट लीजिएगा तो I1 इक्वल टू मिल गया कितना, 1/2 1/t dt। अब ये 1/2 log mod t अब प्लस C1, यहां रख लेंगे, इसको C1 नाम दे देंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, C1। आगे बढ़ेंगे I2, अगेन I2 बराबर क्या माने हैं जी, तो I2 बराबर 1/2 और ये 1 dx है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 और ये x प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 का मान I में रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू क्या था जी, तो आप बोले कि I1 प्लस I2, यानी I1 का मान आपने क्या निकाला है, तो I1 इक्वल टू निकाले हैं 1/2 log mod t प्लस c, तो c को भी रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर I2 का मान क्या है, 1/2 और x प्लस C2, यानी ध्यान दीजिएगा कि इस C1 और C2 के बराबर एक कोई और अपने मन से हम कांस्टेंट मान ले हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं C, ठीक है। अब इसमें t जो था उसका मान पुट कर लीजिए, तो आप t माने थे क्या जी, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 log t इक्वल टू आपने माना है क्या, तो साइन x माइनस कॉस एक्स, ठीक है।
और ये अगर कॉमन ले लेते हैं 1/2 तो यहाँ कितना मिलेगा, प्लस में x और प्लस c। ठीक है, आप चाहें तो इसको केवल मान रख के भी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि नंबर काट लिया जाएगा, वो 100% आपको नंबर देगा ही देगा। ठीक है, तो आगे और हम लोग देखते हैं। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहां तक आप देख लिए होंगे। इसके आगे में हम लोग देखते हैं फिर से। अगर इस क्वेश्चन को अगर एक बार आप देखना चाहें तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन बन जाता है और तमाम आगे जो क्वेश्चन आएंगे लगभग इस टाइप का आएगा, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया I = dx/1 प्लस कॉट एक्स है। कॉट को हम कॉस बाई साइन के रूप में कन्वर्ट कर लिए और इसको हम क्या किए हैं, कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स है, इसको ऊपर में भेज दिए तो साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। इसके बाद क्या किया, अपने मन से 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और साइन एक्स को हमने क्या किया, साइन एक्स और साइन एक्स 2 को साइन एक्स कर लिए और अपने मन से कॉस एक्स को जोड़ के या कॉस एक्स को घटा दिए। ठीक है, बाकी अब इसमें क्या किए कि इसको सेपरेट कर लिया अलग अलग। ठीक है, इसको अलग कर लिए। अलग अलग करने के बाद में ये कट गया और ये बच गया, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, देख लीजिए। वहां पर हमने माना है क्या, इंटीग्रेशन 1 में इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसको हम t मान के इसको डिफरेंशिएट करने के बाद काट लिए। नीचे में बट गया 1/t और इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t। ठीक है, बाकी i का वैल्यू क्या था जी, तो i1 प्लस i2। यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्या है, तो i1 है और ये क्या है, तो i2 है। तो i1 प्लस i2 का मान हम निकालने के बाद इसमें पुट कर लिए, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो 75 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर। आइए 26 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है I = cos 2x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x के पावर 2, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो दिया गया है पावर को हम लोग तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे जी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a मतलब साइन एक्स और b कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब आप एक चीज और जानते हैं कि आइडेंटिटी में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दिए। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, इसको भी लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि इसका क्या डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है क्या। तो आप देखिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लगभग मिल ही रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे काटने के लिए। यानी t = 1 प्लस साइन 2x मान लिए, तो dt/dx = क्या हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन 0, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x। ठीक है, और इनटू इसका क्या हो जाएगा जी, चेन रूल से 2x का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि dx बराबर क्या मिल गया, तो कहिएगा कि dt बाई यहां नीचे आ जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, अब इसमें हम लोग आके यहां पुट कर लेंगे। आइए यहीं पर पुट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, I = cos 2x और ये आपका t और यहाँ dt बाई 2 cos 2x है, इससे इसको काट लीजिए, कट जाएगा। अब बन गया क्या जी, 1/t और 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन 1/2 log mod t प्लस c। अब आप ध्यान दीजिएगा कि t को क्या माने हैं, तो कहिएगा कि क्या 1/2 log mod
यहां 1 प्लस साइन